में सर्दी की फुल एंट्री हो चुकी है और ये तो हम सभी जानते हैं कि मौसम सरमा में ज़रा ख्वाबों के शौकीन अफराद जो है बग़ैर किसी परहेज़ और कमी बेशी के मुख्तलिफ़ किस्म के खानों पर खूब अपना हाथ साफ़ करते हुए दिखाई देते हैं और अक्सर तो ये भी भूल जाते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए हमें या खाने के लिए हमें ज़िंदा रहना चाहिए। और जब हम खाने पीने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं तो तब हमारा जो मैदा होता है, हमारा स्टमक, हमें बताता है कि भाई तूने मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर दी है और जिसका खुमियाजा अब इलाज, दवाइयों या फिर परहेज़ी खाना खाने की सूरत में भुगतना हमें पड़ता है। असल में जो हमारा मैदा है ना, वो गाड़ी के इंजन की तरह काम करता है। मैदे में मसला मतलब हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। कुदरत ने हमें मैदा एक मकसद के लिए दिया है, जिसका मकसद ये है कि जब हम खाना खाएं तो उसके ज़रिए हमारे जिस्म की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हो, और जब हम खाने पीने में ज़्यादती करते हैं या कमी करते हैं तो हमारे जिस्म को उसका नुकसान पहुंचता है। मसालेदार खाने तो मसाइल पैदा करते ही हैं, बल्कि खाने के औकात कार भी बहुत ज़्यादा अहम होते हैं कि हमने कितने वक्फे से खाना खाना है। बेवक्त और ज़्यादा खाना मैदे के किन किन मसाइल को जन्म दे सकता है और मौसम सरमा में मैदे के मसाइल से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आसिफ जैदी शाह है, माहिर अमराज मैदा हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बस थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सर्दियाँ आ चुकी हैं और फुल एंट्री हो चुकी है सर्दियों में, और आपको पता है कि लाहौरी वैसे खाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और सर्दियों में बिस्तर से निकलने का वैसे ही नहीं दिल करता, और फिर खाबे भी खाए जा रहे हैं, निहारियाँ, पाए, सुबह नाश्ते हो रहे हैं, उसके देन फिर हलवा जात का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये जो हम लोग चीज़ें खा रहे होते हैं सर्दियों में, इनसे क्या क्या हमारे मैदे को मसाइल हो सकते हैं? मेन प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली देखे जाएं, वो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो तेज़ाबियत है मैदे की। ठीक है। हमारा एक्चुअल जो प्रॉब्लम है 90% लोगों का वो ये है कि हम ज़्यादा कैलोरिक इनटेक कर रहे होते हैं और कैलोरिक बर्निंग हमारी बिल्कुल नहीं है। और फिर हमारे जो खाने हैं वो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी बिल्कुल 180 डिग्री अराउंड हैं। लाइक हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा जिसमें कैलोरीज होती हैं, जिसमें नान के अंदर मुर्गी भी डली हुई है, कीमा भी डला हुआ है, आपके चनों के अंदर कई किस्म के क्रीम्स डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखें ना कि एक अगर बॉडी का 2500 किलो कैलोरीज दिन का रिक्वायरमेंट है और आप 5000 कैलोरीज ले रहे हैं, और इन द मॉर्निंग अगर आप ले लेते हैं, या अक्सर लोग फिर 11 बजे खाते हैं, फिर 2 समोसे खा रहे हैं, फिर दोपहर का खाना खा रहे हैं, फिर शाम की टी ले रहे हैं, अच्छा, और फिर रात को खाना खा के फिर लेट नाइट भी कुछ खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें एक स्टमक इस बैग है खाने का, जो हमें चीज़ें हजम करके दे रहे हैं, उसके अंदर आप हर चीज़ थ्रो कर ही जा रहे हैं, और एट द एंड जब वो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैदे के हवाले से है वो एक तो ओबेसिटी है। ठीक है। हैरत अंगेज़ बात है कि दुनिया में इस वक्त ओबेसिटी जो है वो एक मार्केटली बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। लोग उस तरीके से एक्सरसाइज और उस तरीके से वज़न की कमी का शिकार, वो अपने आप को जो है ना रेडी नहीं करते, वज़न कम करने के लिए आमादा नहीं करते, और इन रिटर्न आखिर में जाके शुगर का, जिगर की चर्बी और इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो एसिडिटी का फिर जो प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है लोगों में, इस तरह के खाबे जो हम लोग खाते हैं, उसका क्या हल है? फिर किस तरह इसको कम किया जा सकता है? देखें मुनीबा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अच्छा खाना है, ठीक है, थोड़ा खाना है, ओके, बुरा ज़्यादा नहीं खाना। बुरा खाना तो खाना ही नहीं है, और अच्छा खाना भी ज़्यादा नहीं खाना। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को अगर हम देखें, और हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने ये देखना है, हम देखें हमारे ग़िज़ा के 3 पोर्शन हैं, मेन 3 पोर्शन हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारी प्रोटीन्स हैं, और हमारी चिकनाइयाँ हैं। तो और फिर विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स तो अलग हैं, लेकिन हम पोर्शन जो ले रहे होते हैं, ग़िज़ा का पोर्शन ले रहे होते हैं, वो मेनली हम कार्बोहाइड्रेट्स ही खाई जा रहे हैं मुसलसल। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं तो मैदा फूल जाता है, ठीक है, उसके ऊपर हम पानी पी लेते हैं 2 गिलास, 1 गिलास पेप्सी का पी लेते हैं,
तो वो फिर आपको जब ऊपर तक मैदा भर जाएगा तो डेफिनेटली, और यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, एक्टिविटी नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो आपको खट्टे डकार आएंगे, मैदा फूल जाएगा, गैस बनेगी, एसिडिटी हो जाती हाँ, तो उस और फिर मोटापे से रिलेटेड तब्दीलियां हैं जो आपके अंदर आ रही हैं। लाइक हर चौथे शख्स को आजकल ज़ियाबतीज़ है, शुगर का है प्रॉब्लम है। तो ये सारी मसाइल जो हैं, सिर्फ हम ओवर ईटिंग को, अगर हम खाने को थोड़ा सा कम कर लें और उसको गौर से देख लें कि हम क्या खा रहे हैं, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, इस पे अमल करें तो बहुत सारे मसाइल हल। पोर्शन कंट्रोल करके जो है वो खाना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं। अच्छा, दूसरा कॉन्स्टिपेशन के मसले भी बहुत ज़्यादा लोगों में आ रहे हैं, उस हवाले से बताइएगा ये क्यों होती है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्स्टिपेशन डायरेक्टली लिंक्ड है विद द इनटेक ऑफ योर फ्लूइड। अगर आप पानी नहीं पी रहे या 2.5 से 3 लीटर पानी नहीं पी रहे, तो इवेंचुअली आपकी जो गट है उसको पानी, वो बॉडी को पानी चाहिए, और वो बॉडी जो पानी है वो इवेंचुअली कहीं से भी ले लेगी। अच्छा। तो आपकी गट में जो स्टूल्स हैं, बॉडी वहाँ से भी पानी ले लेगी, और वो जो फीकल मैटर है या स्टूल्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, फिर वो पेट के अंदर प्रॉब्लम करेंगे। तो आपने ये तो मेक श्योर करना है कि सारे दिन में आपने किसी भी तरह का पानी 2.5 से 3 लीटर पानी, इससे कम नहीं पीना। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मसाइल ये होते हैं कि, और एक तहकीक भी आई है कि 50 ईयर्स 60 ईयर्स के बाद बुढ़ापे में लोग पानी पीना भूल जाते हैं, और उनको अक्सर सर्दियों में हम लोग भी भूल जाते हैं, एडल्ट्स भी है, बच्चे भी हैं, वो कॉमन है, हमारी प्रैक्टिस है कि हम सर्दियों में इतना ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। फिर कॉन्स्टिपेशन से दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइबर का इंटेक कितना है। अच्छा। हम में से कितने लोग हैं जो रेगुलरली फ्रूट्स ले रहे होते हैं? नो वन। और या सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाँ। और ऐसी सब्जियां जो फाइबर वाली सब्जियां ज़्यादा हों, वो कम कर रहे होते हैं। और बहुत से लोग जो है इसबगोल का छिलका या डाइटरी फाइबर्स वो रेगुलरली लेते ही नहीं हैं। अच्छा। हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ चिकनाई और गोश्त पे हाथ साफ कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जब आप ज़्यादा चिकनाई और जब आप ज़्यादा गोश्त लेंगे तो उसके साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन होना है। अच्छा, और अगर आप साथ भी कॉन्स्टिपेशन होती है। Exactly. ओके। अच्छा, बहुत से लोग कॉन्स्टिपेशन में दही और इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करना चाहिए? इट्स हेल्दी। जी, इट्स अ वेरी गुड डाइट। अगर आप ये रात को दही के साथ छिलका ले लें तो आपका स्टूल का जो बल्क है वो बेहतर होगा, आपकी आंतों को उस तरह उसको पैसेज गुजारने में आसानी होगी, और फाइबर आपको और बहुत से काम देता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम कर देता है, आपकी जो ज़्यादा चिकनाई ली हुई होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता और बॉडी से निकाल देता है, और आपके पेट के अंदर जितनी भी फर्मेंटेशन गैसेस बन रही होती हैं उनको भी कम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने खाना खा के फ़ौरन लेटना नहीं है। ओके। हमारी क्लिनिक्स में जितने भी लोग आते हैं हम उनको कहते हैं कि भाई आपने रात के खाने में और सोने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। देयर मस्ट बी 2-3 आवर डिफरेंस। ओके। एंड देन जब अक्सर लोग आते हैं कहते हैं कि खट्टे डकार बहुत आ रहे हैं, जलन हो रही है, हम कहते हैं कि आपने थोड़ा सा एलिवेट करना है, सरहाने को एलिवेट करें, तेजाबियत ऊपर ना आए। अच्छा। यू नीड टू वॉक, आपने थोड़ा सा पैदल चलना है। ठीक है। ये ना हो कि आप खाना खाया और फौरन लेट गए। तो और फिर ये जो लीमू, किन्नू, माल्टा, तली हुई चीज़ें हैं ये, और खसूसी तौर पे जो मछली है उसको हम तल के, और फ्राइड जो फिश का इस्तेमाल करते हैं, बेसन वाली फिश का इस्तेमाल करते हैं खास तौर पर। प्रोटीन है, मछली प्रोटीन है, लेकिन उसके ऊपर जो मसाले लगे हुए हैं उसकी वजह से फिर मैदा खराब हो जाता है। तो आपको पता है ना। और प्रॉब्लम पाकिस्तान में हमारे यहाँ पास क्या है कि एक जो ऑयल है जिसमें मछली तली जा रही है उसी में वो रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, फिर दोबारा उसमें ही तला जाता है, कॉर्न फ्लोर डाल के उसमें से वो चीज़ें निकाली जाती हैं, फिर उसको अलग यूज़ किया जाता है। तो ये हैबिट्स गलत है। हाँ। अच्छा, दूसरा स्मोकिंग का और कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक कितना ज़्यादा है? मतलब बहुत से लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। देखें, स्मोकिंग के साथ में आपके निकोटीन लेवल्स बढ़ते हैं। अच्छा। और निकोटीन लेवल्स के साथ में आपकी गट की मोटिलिटी बढ़ती है, ये तो क्लियर है। ठीक है। जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं तो वो इन टर्न्स उनकी गैस की एक्सपल्जन्स वगैरह जो होती है वो रेगुलरली होती रहती है। अच्छा। और वो अक्सर देखा होगा आपने कि लोग इतने इससे हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो बैठे हुए वॉशरूम के अंदर भी सिगरेट पी रहे होते हैं। और जब तक ना पिएं तो वो उनकी वैक्यूएशन प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो सिगरेट भी इन टर्न्स आपकी जिस तरह आप सांस के अंदर ले जा रहे होते हैं सिगरेट को, इसी तरीके से सिगरेट का धुआं मैदे में भी जा रहा होता है।